दोस्तों, ईरान और दुनिया की बड़ी आलमी ताकतों का एक ग्रुप 29 नवंबर को वियना में अहम जौहरी मुआहदे को बहाल करने की कोशिश करने वाला है। हाल ही में मशरक़ वस्ता में ईरान के जौहरी अज़ाइम के हवाले से कशीदगी बढ़ रही है। इसराइल ने अपनी मसल्ह अफवाज को मुल्की जौहरी तनसीबात पर मुमकिना हमले के दिफा के लिए $1.2 बिलियन मुख्तस किए हैं। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि ईरान जौहरी मुआहदा क्या था और क्या आलमी ताकतें उसे दोबारा कायम कर सकती हैं। उधर बैनुल-अक़वामी जौहरी तवानाई एजेंसी खबरदार कर रही है कि वो अहम तनसीबात के मुआयने के हवाले से ईरान के साथ मुआहदा करने में नाकाम रही है। ईरान ने हमेशा जौहरी हथियार तैयार करने की कोशिश की है और उसको इनकार किया है और कहा है कि वो आलमी ताकतों के साथ पुराने मुआहदे की बहाली का खैर मकदम करेगा, जिसमें इक्तसादी पाबंदियों में नरमी के बदले उसकी जौहरी सरगर्मियों को महदूद किया गया था। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं तो इससे ईरान पर इक्तसादी पाबंदियां खत्म हो सकती हैं और मुस्तकबिल में मुमकिना तौर पर खतरनाक जौहरी मवाद की पैदावार को महदूद किया जा सकता है। लेकिन अगर मुज़ाकरात नाकाम हुए तो ये मशरक़ वस्ता को खतरनाक रास्ते पर डाल सकता है। ये मुआहदा P5+1 यानी अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के 5 मुस्तकिल अरकान अमरीका, रूस, चीन, बरतानिया और फ्रांस के अलावा जर्मनी और ईरान के दरमियान एक मुआहदा था। ईरान ने अपनी यूरेनियम अफजूदगी और ज़ख़ीरा अंदोज़ों पर पाबंदियां कबूल करने, मुतअद्दिद जौहरी मकामात पर तनसीबात को बंद करने या उनमें तरामीम करने और बैनुल-अक़वामी जौहरी मुआयनाकारों को तनसीबात के दौरों की इजाज़त देने पर इत्तेफाक किया था। इसके बदले में ईरान पर से कई बैनुल-अक़वामी मालियाती पाबंदियां हटा दी गई थी। P5+1 का ख्याल था कि ये मुआहदा ईरान को जौहरी हथियार बनाने से रोक देगा। ईरान को उम्मीद है कि पाबंदियों के खात्मे से उसकी मुश्किलात की शिकार मईशत को बड़े पैमाने पर फरोग मिलेगा। तवील मुज़ाकरात के बाद ये मुआहदा जनवरी 2016 में तय पा गया था। इस मुआहदे पर बाराक ओबामा के दौरे सदारत में दस्तखत किए गए थे, लेकिन ट्रंप ने व्हाइट हाउस पहुंचने से बहुत पहले वाज़ेह कर दिया था कि उनके ख्याल में ये बदतरीन डील है और बार बार उसे खौफनाक और मज़ाक़ खेज करार देते हुए तंज़ किया। उनका ख्याल था कि ईरान की जौहरी सरगर्मियों पर कंट्रोल बहुत कमज़ोर है और इस मुआहदे में ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर पाबंदियां भी शामिल होनी चाहिए थीं और ये कि मुआहदे की शराइत ज़्यादा देर तक बरकरार नहीं रहेंगी। सदर ट्रंप ने मई 2018 में अमेरिका को इस मुआहदे से निकाल लिया था और ईरान पर दोबारा पाबंदियां लगा दी थी। इसके जवाब में ईरान ने यूरेनियम की अफजूदगी उस मकर्रा हद से ज्यादा करना शुरू की जिसकी उसे मुआहदे में इजाजत थी और बैनुल-अक़वामी मुआयनाकारों के साथ अपना ताउन कम कर दिया। देखा जाए तो हर वो फरीक जिसने पहले मुआहदे पर दस्तखत किए थे अब उसे बहाल करना चाहता है। ईरान कभी नहीं चाहता था कि मुआहदे को खत्म किया जाए और P5+1 में से सिर्फ अमेरिका ट्रंप की सदारत के दौरान उसे खत्म करना चाहता था। जब सदर बाइडन मुल्क के नायब सदर थे तो उन्होंने उस मुआहदे की हिमायत की थी और उनके मौजूदा ईरान के हवाले से मुशीरों में से ज़्यादातर ऐसे लोग थे जिन्होंने 2015 में मुआहदे की शराइत पर मुज़ाकरात में मदद की थी। इन मुज़ाकरात की कामयाबी में रुकावटें हैं। ईरान इस मुआहदे के खात्मे पर अमेरिका से नाराज है और उसे बेलगाम हुकूमत का नाम दे रहा है। ईरान की ज़रूरत है कि अमेरिका पाबंदियां हटाए, जबकि वाशिंगटन की तवज्जो इस बात पर है कि तेहरान यूरेनियम की अफजूदगी रोके। हर कोई चाहता है कि दूसरा फरीक पहले आगे बढ़े। इन मसाइल की वजह से अमेरिका मुज़ाकरात के दौरान ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात नहीं कर सकता। ईरानी अवाम ने जून में इब्राहिम रईसी को नया सदर मुंतखब किया था, जिन्हें खारजा पॉलिसी पर कदरे सख्तगीर समझा जाता है। सदर रईसी ने वादा किया है कि वो वियना में होने वाले मुज़ाकरात को वक्त ज़ाया नहीं करने देंगे। उन्होंने ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम और उसकी इलाकाई पॉलिसियों पर किसी भी किस्म के मुज़ाकरात के इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया है, जिसमें मुतअद्दिद ममालिक में मसल्ह ग्रुपों की हिमायत भी शामिल है।
ताहम मुतअद्दिद मगरबी ममालिक की जानिब से वियना में तय पाने वाले किसी भी नए मुआहदे में उन शराइत को हिस्सा बनाने का मुतालबा किया गया है। इन अवामिल की वजह से बज़ाहिर मुआहदे को दोबारा काबिल अमल बनाना ज्यादा मुश्किल बना सकते हैं। आलमी ताकतें ईरान पर भरोसा नहीं करती। चंद मुमालिक का मानना है कि ईरान जोहरी ताकत न्यूक्लियर बम बनाने के लिए हासिल करना चाहता है, जबकि ईरान उसकी तरदीद करता है। इसीलिए मुआहदा किया गया 2014 में, यानी 2014 के आखिर और 2015 के शुरू में ईरान और दूसरे ममालिक के दरमियान मुआहदा तय पा गया, जिसके तहत ईरान ने मुआशी पाबंदियों के खत्म की शराइत पर जोहरी प्रोग्राम को महदूद करने का वादा किया। अब क्या मसला है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से यकतरफा तौर पर मुआहदे से दस्तबरदारी के बाद ईरान पर मुआशी पाबंदियां दोबारा आयद कर दी गई थी, जिसके बाद ईरान की जानिब से भी जोहरी प्रोग्राम को बहाल कर दिया गया था। अब जबकि नए अमरीकी सदर जो बाइडन दोबारा मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं, ईरान और अमरीका चाहते हैं कि पहल उनको ना करनी पड़े। एटमी हथियार बनाने के लिए ईरान को बैलिस्टिक मिसाइल पर नस्ब करने के लिए एक वारहेड भी तैयार करना होगा। माहिरीन के मुताबिक उसके लिए 18 से 24 माह दरकार हो सकते हैं। इसराइल के बारे में कहा जाता है कि जोहरी ताकत हासिल करने के बावजूद सरकारी सतह पर इबहाम बरकरार रखने की पॉलिसी पर गामजन है और जोहरी ताकत से लेस ईरान को अपने वजूद के लिए खतरा तस्वुर करता है। दूसरी तरफ ईरान इसराइल की रियासत को तस्लीम नहीं करता, जबकि ईरानी हुकाम अक्सर ये तासुर देते हैं कि इसराइल की रियासत आखिरकार खत्म हो जाएगी। अमरीका और खलीजी अरब ममालिक जिनके साथ इसराइल के ताल्लुकात मजबूत हो रहे हैं, वो भी ईरान के जोहरी हथियार हासिल करने के खिलाफ हैं। ये कहना अलबत्ता मुश्किल है कि अगर इसराइल और ईरान के दरमियान जंग छिड़ती है तो ये ममालिक किसी हद तक उसका हिस्सा होंगे, क्योंकि उनके अपने अपने मुफादात हैं। साबिक इसराइली मुशीर बराए कौमी सलामती याकोव एडमिरोर ने सबसे पहले 1990 में ईरान के जोहरी मंसूबे से मुतालिक बात करना शुरू की थी। ताज़ा तरीन पेशरफ्त के बारे में उनका तज्जिया है कि इसराइल ऐसी सूरत हाल में नहीं रह सकता जहां ईरान दिन ब दिन एटमी बम बनाने से करीब तर हो रहा है, इसलिए जल्द ये फैसला करना होगा कि उसे रोकने के लिए क्या करना होगा। उनके ख्याल में ईरान को रोकने का तरीका सिर्फ ये है कि उनकी जोहरी तमसीबात को तबाह कर दिया जाए, क्योंकि ईरान एक जोहरी ताकत बनने से पीछे हटने वाला नहीं, जिसके बाद वो पहले से ज्यादा जारहाना हो जाएंगे। दोस्तों, वाज़ेह रहे कि इसराइल माजी में 2 बार अपने मुखालिफिन की जोहरी तमसीबात पर हमला कर चुका है। 1981 में इराक और 2007 में शाम पर। उन हमलों के बाद इसराइल को किसी जवाबी कार्रवाई का सामना नहीं करना पड़ा था। तज्जियाकारों के मुताबिक ईरान के खिलाफ ऐसा करना आसान नहीं होगा, क्योंकि ईरान का प्रोग्राम न सिर्फ काफ़ी ज़्यादा जदीद है बल्कि मुतअद्दिद तनसीबात पर मुश्तमिल है, जिनमें से चंद ज़ेरे ज़मीन की है। याकोव एडमिरोर के मुताबिक इसराइली फैसला साज चाहते हैं कि ईरान के खिलाफ हमले के नताइज पेचीदा हो सकते हैं। क्या हर कोई इस मुआहदे की वापसी से खुश होगा? ईरान के बड़े इलाकाई हरीफ सऊदी अरब ने मोहतात अंदाजे में पुराने मुआहदे की हिमायत की थी, लेकिन इसराइल, जिसे मशरिक़ वस्ता की वाहिद जोहरी ताकत समझा जाता था, हालांकि उसने कभी इसकी तस्दीक नहीं की, असल मुआहदे पर बहुत तनकीद करता था। इसराइल का ख्याल था कि ये अब भी ईरान को जोहरी हथियारों के हसूल की तरफ बढ़ने की इजाज़त देगा। इसराइल इससे कबल खित्ते के 2 दीगर ममालिक की जोहरी तनसीबात पर फिजाई हमला कर चुका है। इसराइल ने कहा कि वो ईरान को कभी भी जोहरी हथियार तैयार करने की इजाज़त नहीं देगा। दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। किसी और वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। और जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें।